ओम ह्रींकारि सृष्टिरूपायै ह्रींकारि प्रतिपालिका क्लींकारि कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते। बीजरूपे नमस्तुते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अद्य वयम् आरण्यक इति विषये चर्चां कुर्मः। अस्मिन् विषये पठामः कि आरण्यकस्य महत्त्वं किम्, कथम् आरण्यकस्य तत्र प्रयोजनं किम्, तत्र का आवश्यकता इति विषये वयं चर्चां कुर्मः। भवतां समेषां संस्कृतप्रधीश इति यूट्यूब् चैनल अत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। आज हम लोग आरण्यक ग्रंथ के विषय में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे क्या है आरण्यक, आरण्यक की आवश्यकता क्या है, किसको कहते हैं आरण्यक, आरण्यक का नाम कैसे पड़ा, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हैं, देखिए आप सब लोग का इस संस्कृत प्रधिश नामक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है। संस्कृत प्रधिश यूट्यूब चैनल के कर्ता और कर्ता धर्ता डॉक्टर परमेश्वर महाभाग जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने अवसर दिया आरण्यक ग्रंथ को उपस्थापित करने के लिए। देखिए आरण्यक क्या है, इसमें क्या अर्थ है आरण्यक का लिया जाता है। कहते हैं अरण्य भवम आरण्यकम। अरण्य में होने वाला जो अध्ययन, अध्यापन, मनन एवं चिंतन, शास्त्रीय चर्चा अर्थात आध्यात्मिक विवेचन को ही आरण्यक कहते हैं। तो अरण्य में अरण्य भवम आरण्यकम, है ना, ये इसका है अर्थ। अर्थात वन में पढ़े जाने के कारण, अरण्य में अथवा वन में पढ़े जाने के कारण इसका नाम पड़ गया है आरण्यकम। और आचार्य भाष्यकार श्रीमान सायणाचार्य जी कह रहे हैं अरण्य अध्ययनाद एतद आरण्यकम इति अर्थे। सायणाचार्य जी का ये पंक्ति है। सायणाचार्य जी कहते हैं क्या है कि आरण्यकों का जो है, आरण्यकों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ है। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है उसके परिशिष्ट भाग को आरण्यक कहते हैं। ऐसे परिशिष्ट के रूप में ये जो है, ये ग्रंथ जो है आपको विकास हुआ है। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ आदि का विधान किया गया है उसी को ही आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ आदि का विधान किया गया है उन्हें आरण्यक कहते हैं। और आरण्यक का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, आरण्यक का विशेषता क्या है, कह रहे हैं आरण्यक ग्रंथ में, है ना, आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषद इन दोनों को जोड़ता है। तो क्या है आरण्यक एवं जो है ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद, ये दोनों का मध्यम कड़ी है, अर्थात जो उनको दोनों को जोड़ने वाला एक कड़ी है। ठीक है, उसी को कहते हैं आरण्यक, है ना। तो आरण्यक में क्या है, कह रहे हैं कि आरण्यक जो है सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है। हाँ, तो ये है आरण्यक का, सकाम से कामेन सहित, सकाम और निष्काम की ओर। कोई भी कमे भी कामम एव नास्ति, कामना है नास्ति, निष्काम।
तो निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है, ये है आरण्यक। हाँ, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, भौतिकवाद से आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, आध्यात्मवाद की ओर, और मूर्त रूप से अमृत 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 रूप की ओर ले जाता है, मूर्त से अमृत की ओर। यह है, ये आरण्यक का महत्व है। और विशेष रूप से आरण्यक में यज्ञ का प्रक्रिया और दार्शनिक पक्ष का विवेचन किया गया है। यज्ञ का जो प्रक्रिया है एवं उसके दार्शनिक जो पक्ष आदि हैं, इनका चर्चा किया गया है। यह प्रश्नव्य रहता है नेट की परीक्षा में कि आरण्यक में क्या चर्चा किया गया है, क्या उसमें विषय है, ये प्रश्नव्य रहता है ना। तो और महाभारत में भी आरण्यकों को वेदों का सार भी कहा गया है। ये भी महत्व है आरण्यक का कि वेद में जो है, वेद जो है हमारा, इस वेदों का सार है ये आरण्यक। महाभारत का पंक्ति है कि नवनीतम यथा दधनो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम यथा, है ना। जैसे कि दही में मक्खन और मलय से चंदन और औषधियों से अमृत की प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से क्या, वेदों से आरण्यक प्राप्त होते हैं। क्या है, दही से मक्खन होना, एकदम सारभूत, है ना। तो वही है हमारे जो है नवनीतम समान है, ये हमारे आरण्यक नवनीत समान। और आरण्यक का ये भी है कि ब्रह्म विद्या का भी इसका वर्णन किया गया है। और यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है वो तैत्तरीय ब्राह्मण में आता है। और तैत्तरीय आरण्यक भी इस यज्ञोपवीत के महत्व को भी वर्णन करता है, आरण्यक। और प्रवर्ज्या, प्रवर्ज्या जो है, ये प्रवर्ज्या जो है बृहदारण्यक में सन्यासी के अर्थ में प्रवर्ज्या शब्द का उल्लेख है। प्रवर्ज्य का अर्थ होता है घर छोड़ करके जाना, अर्थात तत्व दर्शन ब्रह्म ज्ञान के लिए घर को छोड़ करके वन में जब हम जाते हैं, उसी को जो है प्रवर्ज्या कहते हैं। घर छोड़ करके क्या, ब्रह्म ज्ञान एवं तत्व दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी को प्रवर्ज्या कहते हैं। और मैत्रेय आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राट जो हुए हैं उनका भी उसमें उल्लेख किया गया है, मैत्रायणी आरण्यक में। क्या क्या है, कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे हुए, अश्वपति, कुबलयाश्च, सुदुम्नः, हरिश्चंद्रः, ये सरयति, ये याति, अश्वसेनादय, अक्षसेनादयः, एते जो है चक्रवर्ती जो सम्राट है उनका इसमें चर्चा किया गया है। तो आरण्यक ग्रंथों के जो प्रवक्ता है ऋषि, उनके विषय में क्या बता रहे हैं कि इतरेते हमारे इतरेतरेय ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता जो महिदास ऐतरेय हैं, उनका ऐतरेय आरण्यक माना जाता है। वही इस ऐतरेय आरण्यक के प्रवक्ता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पंक्ति है स्वयं ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें मिलता है कि एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेयः, है ना। ऐतरेय ग्रह का ब्राह्मण का ये स्वयं सुक्त प्रमाण है। और ऐतरेय आरण्य के चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता जो है अश्वलायन, ये माने जाते हैं। और पंचम आरण्यक के रचयिता आचार्य शौनक, और संख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता गुण संख्यायन, और इनका गुरु का नाम कौशितकी था। हाँ, और बृहद आरण्यक के जो प्रवक्ता और करता है वो स्वयं याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं कि याज्ञवल्क्य स्वयं इसके करता है। और संपूर्ण जो है, जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, उसके वो क्या है, वक्ता है, प्रवक्ता है।
कौन? याज्ञवल्क्य। और तैत्तरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद जो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है, और शायन ने अपने भाष्य में कठ ऋषि का इसको प्रवक्ता बताया है। आचार्य सायन कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तरीय आरण्यक है, उस तैत्तरीय आरण्यक के जो प्रवक्ता है वो स्वयं कठ ऋषि हैं, ऐसा जो है सायन आचार्य का मत है। सायन आचार्य जी अपने भाष्य में इसको जो है उद्धृत किए हैं, वहां पर प्रमाण दिए हैं। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि मैत्रायणी आरण्यक के जो प्रवक्ता हैं वो भी स्वयं कठ कठ ऋषि हैं, है ना। और तबल्लकार आरण्यक इसके स्वयं जैमिनीय उपनिषद का है, जिसके प्रवक्ता है स्वयं जैमिनी मुनि। के जैमिनी उपनिषद से ब्राह्मण ग्रंथ से है, ये ब्राह्मण संबंध होने के कारण ये जो है आचार्य जैमिनी जो है इसके स्वयं प्रवक्ता है। तो ऐतरेय ऐतरेय आर्य के 5 अध्याय हैं, जिसमें 1 से 3 तक महिदास को माना जाता है। चतुर्थ अध्याय के जो प्रवक्ता है वो स्वयं आश्वलायन है, और पंचम अध्याय के जो आचार्य हैं सौनक हैं। ये 5 अध्याय के 3 आचार्य हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद का एक है संख्यायन, क्योंकि ऋग्वेद में 2 हैं, 2 यजुर्वेद में है, और 3 जो है 2 है सामवेद। और अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। कभी भी परीक्षा में यह प्रश्न रहता है कि आरण्यक का संख्या कितना है, किसी वेद का पूछ देगा। अब ये भी पूछ सकता है कि किस वेद में आरण्यक नहीं है, यह भी प्रश्न रहता है। तो अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं, बाकी जो वेद हैं ऋग्वेद यजुर साम आदि करके, तो इसमें हमारे 2 आरण्यक प्राप्त हैं। तो ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय एवं संख्यायन। और यजुर्वेद के बृहद आरण्यक, जिसके प्रवक्ता स्वयं याज्ञवल्क्य हैं, और द्वितीय है तैत्तरीय, जिसके जो प्रवक्ता कठ ऋषि है। उसके बाद है अंतिम में हम लोगों का सामवेद। सामवेद में कौन है? सामवेद का 2 है, एक मैत्रायणी और एक है तल्लकार। अगर इसके जो है प्रवक्ता हैं जैमिनी है और मैत्रायणी के कठ है सामवेद के। ठीक है। देखिए अब आरण्यक, सबसे पहले हम लोगों का आता है ऐतरेय आरण्यक, है ना। तो ऐतरेय आरण्यक क्या है? कि ऋग्वेद का जो ऐतरेय आरण्यक है, इस ऐतरेय आरण्यक में कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का ही परिशिष्ट भाग है ना। इस ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का ये परिशिष्ट भाग है, ऐसा जो है प्राप्त है। और इसमें कुल जो मंत्र आदि संख्या जो विभाग किया गया है, कहते हैं कि इसमें भाग में है, और भाग के अंतर्गत अध्याय हैं। जैसे इसमें टोटल भाग संख्या 5 है। 5 भाग में है आरण्यक, है ना। और कि 5 भाग में 5 भाग में इसको 18 अध्याय किया गया है। 5 भाग हैं और कुल अध्याय संख्या इसमें 18 है ना। तो इसमें क्या वर्णन है, क्या क्या किया चर्चा किया गया है, कौन कौन विषय चर्चा है। तो कह रहे देखिए 5 भाग हैं, है ना। तो 5 भागों का बता रहे हैं कि प्रथम भाग में, है ना, तो प्रथम भाग है इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का, प्रथम में ये महाव्रत का वर्णन है ना। जो प्रथम भाग में ये महाव्रत का वर्णन है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण के गवामयन कर्म का एक अंश है ना। गवामयम अंश का एक जो है गवामयम कर्म का एक अंश रूप में माना जाता है। महाव्रत का वर्णन किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम भाग। इसके बाद फिर आता है हम लोगों का द्वितीय। द्वितीय में क्या है, कह रहे हैं कि इसमें द्वितीय में प्रथम से लेकर के 3 अध्यायों में उक्त, प्रथम से लेकर के द्वितीय के प्रथम से लेकर 3 अध्याय तक का उक्त वर्णन है। अर्थात
नैष्कैवल्य, प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन किया गया है। उक्ता प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन है ना। और इसी खंड के चतुर्थ से, यानी कि इसी खंड के चतुर्थ से लेकर के षष्ठ अध्याय तक ऐतरेय उपनिषद भी, इसी खंड के चतुर्थ से लेकर के पंचम अध्याय तक ऐतरेय उपनिषद है ना। और उसके बाद आता है हम लोगों का तृतीय। देखिए तृतीय भाग में क्या है, कह रहे हैं कि इसमें पदपाठ, क्रमपाठ, स्वर, व्यंजन, इनका स्वरूप का विवेचन किया गया है ना। और इसको हमको संहिता उपनिषद भी इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं संहिता उपनिषद। तृतीय आरण्यक को हम संहिता उपनिषद कहते हैं, जिसमें संहिता इसलिए कहा गया क्योंकि पद का वर्णन है, क्रम पाठ का प्रकार है, स्वर विषय आदि का विवेचन किया गया है। और व्याकरण तथा भाषा शास्त्र की दृष्टि से ये भी अंश अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तृतीय, तो द्वितीय क्या है, द्वितीय हमारे नाम पड़ गया ऐतरेय उपनिषद एवं तृतीय भाग का नाम पड़ गया संहिता उपनिषद। क्यों पड़ा, क्योंकि पदपाठ, क्रम पाठ, स्वर, व्यंजन आदियों का वर्णन होने के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ भाग में क्या है, करें कि चतुर्थ भाग है ये अत्यंत लघु है, छोटा है। और चतुर्थ भाग में क्या है, जिसमें महाव्रत के ऋचाओं का वर्णन किया गया है ना। महाव्रत मतलब महानामनी ऋचाएं, महाव्रत की ऋचाएं इसको बोलते हैं महानामनी। इस महानामनी की ऋचाओं का उसमें संकलन किया गया है ना। और अंतिम आरण्य, इसके बाद अंतिम आरण्यक में निष्कैवल्य शास्त्र का विवरण है, जिसका पाठ महाव्रत के में मध्याह्न काल में होया करता था, है ना। इसका वर्णन किया गया है, ये हमारे जो कि चतुर्थ भाग में है ये महाव्रत, अर्थात महानाम्नि ऋचाएं। महानाम्नि ऋचाएं कस्मिन् अध्याय मिलति अथवा कस्मिन् भागे मिलति, तो यही होगा कि चतुर्थ भागे मिलति। उसके बाद अंतिम में हमारा पंचम भाग है ना, पंचम, जिसमें क्या है, निष्कैवल्य शास्त्र मंत्रों का वर्णन है। निष्कैवल्य शास्त्र और इन मंत्रों का वर्णन किया गया है ना। क्योंकि पंचम आरण्यक शौनक द्वारा रचित है, ये जो है सायण भाषा में लिखा गया है ना। सायण का जो है ये प्रमाण मिलता है कि सायण भाषा के सायण आचार्य कहते हैं ये जो है इसके जो है रचना जो है सनक जी, ऐसा मानते हैं। किंतु अलग भी प्रमाण मिलता है कि पहले से लेकर के 3 अध्याय तक ये जो है, जो भाग हम कहते हैं 3 भाग तक महिदास जी हैं, चतुर्थ जो है आश्वलायन और पंचम जो है सौनक। चतुर्थ आश्वलायन और पंचम सौनक, ये है, इसको ध्यान रखना है ना। इस ऐतरेय आरण्यक का ये सायण भाष्य प्रमाण है, सायण आचार्य जी का ये मत है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ऐतरेय के बाद हम लोग का आता है सांख्यायन, है ना। सांख्यायन, सांख्यायन आरण्यक क्या है, इसमें सांख्यायन आरण्यक में देखिए यह ऋग्वेद का एक आरण्यक, सांख्यायन द्वितीय, ये 2 आरण्यक मिलते हैं, एक वो है ऐतरेय और एक जो है हमारे सांख्यायन। कितने अध्याय हैं, इसमें कितना अध्याय संख्या, देखिए अध्याय संख्या इसमें है 15, टोटल अध्याय संख्या है 15। और उस अध्याय में उस अध्याय में क्या किया गया है, तृतीय से लेके 6 तक टोटल अध्याय संख्या 15 है सांख्यायन आरण्यक का। ध्यान दीजिएगा, ये भी रहता है, प्रश्नव्य रहता है परीक्षाओं में भी, कि इसमें टोटल मंत्र अध्याय संख्या है 15, जिसको हम सांख्यायन अथवा कौशितकी आरण्यक भी कहते हैं। इसका पर्यायवाचक नाम कौशितकी है ना। इसके
सांख्यायन इस आरण्यक के कह रहे हैं कि तृतीय से लेके षष्ठ अध्याय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तृतीय अध्याय से लेकर के षष्ठ अध्याय को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। इस भाग को, जो कौशितकी उपनिषद भाग से नहीं है, इसे आरण्यक के तृतीय अध्याय से छठवें अध्याय तक के इन भागों को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। तो उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और उसके बाद हमारा है षष्ठ अध्याय में, षष्ठ अध्याय में हम लोगों का उसिनरी, मत्स्य, काशी, विदेह, कुरु, पांचाल, इन सबों का उसमें निर्देश किया गया है षष्ठ अध्याय में। उसके बाद है सप्तम एवं अष्टम। ऐसा भी प्रमाण है, सप्तम और अष्टम इनको जो है संहिता उपनिषद कहते हैं। ये भी एक प्रमाण है, मिलता है। इस संहिता उपनिषद इसको भी कहते हैं, सप्तम से सप्तमा एवं आठवें अध्याय को, इसके सांख्यायन आरण्यक के। फिर है हम लोगों का नवम अध्याय। नवम अध्याय, इसमें क्या वर्णन किया गया है कि प्राण विद्या की श्रेष्ठता। प्राण विद्या जो उपनिषद की वर्णित विषय है, प्राण विद्या को श्रेष्ठ बताया गया है इसी में, नवम अध्याय में। पुनः है अपनों का दशम अध्याय। दशम में क्या है, कि आध्यात्मिक अग्निहोत्र यज्ञ का एकदम अक्षर सा सांगोपांग वर्णन किया गया है दशम अध्याय में। फिर इसके बाद अध्याय संख्या है एकादश। इसमें क्या है कि मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का विधान किया गया है एकादश अध्याय में। फिर द्वादश अध्याय, 12वें अध्याय में करें कि बिल्व के फल से एक मणि बनाने का वर्णन है ना। समृद्धि के लिए बिल्व फल से एक मणि बनाने का वर्णन इसी में मिलता है ना, द्वादश अध्याय में। तो नहीं, हम लोगों का चतुर्दश 13वां अध्याय, इसमें क्या है, इसमें श्रवण, मनन आदि के लिए शरीर के शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा, दम, इन सब की आवश्यकताओं का चर्चा किया गया है। फिर अध्याय संख्या 14। 14वें अध्याय में क्या है, एक अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान को, उनके अर्थ ज्ञान का जो महत्व है इसी में प्राप्त है। अहम ब्रह्मास्मि है ना, ये जो वाक्य है महावाक्य, वेदांत लोग इस महावाक्य स्वीकार करते हैं, तो इसी में ही इसकी अहम ब्रह्मास्मि का महत्व इसमें वर्णन किया गया है। फिर अंतिम में हम लोगों का 15वां अध्याय क्या है, इसमें फिर इसमें आचार्यों की वंश परंपरा दी गई। जो हमारे ऋषि हैं, जो आचार्य हुए हैं, आचार्य, उन आचार्यों का इसमें वंश परंपरा जो है वर्णन किया गया है ना। तो मंत्र इसके अध्याय संख्या 15 है और एक एक अध्याय में ये सब वर्णन किया गया है। मुख्यतः इसमें तृतीय से लेकर के छठवें अध्याय को हम कौशितकी उपनिषद कहते हैं। ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, प्रश्नव्य रहता है परीक्षा में। और 9वें अध्याय में हम लोगों का प्राण विद्या के विषय में, अर्थात प्राण विद्या को श्रेष्ठ बताया गया है इसी अध्याय संख्या 9 में, है ना। यह हो गया हम लोगों का ऋग्वेद के आरण्यक। फिर उसके बाद है हम लोगों का यजुर्वेद का। तो इस यजुर्वेद में 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक है जिसका नाम है बृहदारण्यक, और एक कृष्ण यजुर्वेद का है जिसका नाम है तैत्तरीय आरण्यक। तो सबसे पहले हमारा है शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक जिसका नाम है बृहदारण्यक, है ना। और इस बृहदारण्यक जो है ये शतपथ ब्राह्मण के अंतिम कांड है। तो शतपथ ब्राह्मण के अर्थात 14वें कांड, उसके अंतिम भागों को, 14वें कांड के अंतिम भागों का नाम बृहदारण्यक है ना। और क्या है, अब आप सोचेंगे कि भाई आरण्यक है, एक बृहदारण्यक उपनिषद होता है। हाँ, ये सत्य है, यथार्थ है,
कि ये वस्तुतः आरण्यक नहीं, इसको हम लोग उपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, ये उसका नाम है ना, ये था अर्थ है, वही है जो चर्चा किया गया है कि ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद, आरण्यक एवं उपनिषद का दोनों मिश्रित वर्णन है, मिश्रित विषय है, और इसमें आत्म तत्व का विवेचन किया गया है, और इसमें जो है बृहद इस उपनिषद के श्रेणी में इसको रख दिया गया। आत्म तत्व का विवेचन किया गया और ब्रह्म विद्या आदियों की चर्चा किया गया है, अलग अलग अध्याय में अलग अलग वर्णन किया गया है। उपनिषद जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या है, मुख्य रूप से किन किन विषयों में इसकी चर्चा किया गया है। अब यही प्रश्न भी रहता है कि वैसे कोई भी एक प्रसंग उठा देगा, कहेगा कि सम्राटों का वर्णन किस आरण्यक में मिलता है, उद्दालक श्वेत केतु का कथा किस उपनिषद में मिलता है, ये भी प्रश्न भी रहता है। तो ये कथा आजकल यही प्रश्न रहता है, पूछता है यही संभूति असंभूति किसमें वर्णन है, अहम ब्रह्मास्मि किसमें है, ये सब है। इसके देखिए ये है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का है। जब उसकी वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम विशद रूप से आपको बताएंगे। उसके बाद है हम लोगों का तैत्तरीय आरण्यक। क्या है, देखिए तैत्तरीय आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक में ये कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है और इसमें प्रपाठकों की संख्या है हमारे 10 परिच्छेद अथवा 10 प्रपाठक है ना। और इसमें विशेष ये है कि तैत्तरीय जो आरण्यक है, तैत्तरीय जो आरण्यक में हमारे 10 प्रपाठक हैं। उन 10 प्रपाठकों का नाम इस प्रकार है, पहला भद्र, दूसरा है सहवई, तृतीय है चीति, चतुर्थ है युंजाते, पंचम है देववई, फिर छठवें में है परे, सप्तम है शिक्षा, तृतीय है ब्रह्म विद्या, नवम है भृगु एवं दसम में है नारायणीय। 10 प्रपाठक हैं, 10 प्रपाठकों का नाम इस क्रम में है ना। और इसमें प्रपाठक जो प्रथम प्रपाठक है, प्रथम प्रपाठक में क्या वर्णन क्या किया गया है, करें कि अरुणी और केतुक नाम के अग्नि की उपासना और तदर्थ इष्ट का चयन करना है ना, ये वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में, है ना। प्रथम प्रपाठक में, क्योंकि इसमें 10 प्रपाठक है अथवा अध्याय भी कहते हैं, तो उसमें 10 संख्या में है। और द्वितीय प्रपाठक में इसमें है स्वाध्याय एवं पंच महायज्ञ का वर्णन। स्वाध्याय कैसे करना है, पंच महायज्ञ क्या क्या है, उसका विशेषता किया गया है। इसके बाद हम लोगों का आता है तृतीय प्रपाठक। तृतीय प्रपाठक में चातुर्थ चीति से संबंध मंत्र है ना। और चतुर्थ प्रपाठक में प्रवर्ग्य होम से संबंध इसमें मंत्र वर्णन किया गया है। पंचम प्रपाठक में है यज्ञ संबंधी कुछ मंत्र है, उन मंत्रों का यहाँ पर संकेत किया गया है। छठवें में है पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है, और इसमें ऋग्वेद के भी कुछ मंत्र इसमें मिलता है। ये है छठवें प्रपाठक। उसके बाद सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठक, इन तीनों प्रपाठक का नाम है तैत्तरीय उपनिषद, है ना। ये प्रश्न भी रहता है कि किस अध्याय का नाम तैत्तरीय उपनिषद है। सप्तम, अष्टम एवं नवम तैत्तरीय आरण्यक के अध्याय के नाम तैत्तरीय उपनिषद है, ठीक है। ये प्रश्न भी रहता है ना। और इसके जो, क्योंकि 7, 8, 9 हो गया और अंतिम में रह गया एक 10वां प्रपाठक है ना। और 10वां प्रपाठक का नाम भी क्या है, महानारायणीय उपनिषद। महानारायणीय उपनिषद किससे संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। ये प्रश्नव्य ही है, प्रायतः परीक्षा में पूछा भी है, पूर्व के नेट आदि अलग अलग परीक्षा में महानारायणीय उपनिषद किस वेद से संबंध है ना, ये पूछ चुका है। तो बार बार बहुत कम पूछेगा,
और ये पूछ सकता है कि तैत्तरीय आरण्यक के किस प्रपाठक का नाम महानारायणीय उपनिषद, ये पूछ देगा कि किस प्रपाठक का नाम महानारायणीय है। तो दसम जो प्रपाठक है, इस दसम प्रपाठक का नाम हम लोग जो है महानारायण उपनिषद कहते हैं, जिसको जिससे हम खिल खिल पाठ भी कहते हैं, है ना। इसको हम खिल कांड भी कहते हैं, ठीक ना, खिल कांड भी कहते हैं महानारायण। तो इस प्रकार से हम लोगों का पंच महायज्ञ और उसका विषय जो कि द्वितीय प्रपाठक में आया था, स्वाध्याय और पंच महायज्ञ और तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय आरण्यक सप्तम अष्टम नवम, इनको कहा जाता है। दसवां अध्याय को महानारायण उपनिषद कहा जाता है। ये जो है इसके मुख्य विषय है, देखिए। और उसके बाद देखिएगा कि कोई पूछ सकता है कि पंच महायज्ञ क्या है, कि पंच महायज्ञ का नाम क्या है। पहला देखिए, पांच महायज्ञ है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय है देव यज्ञ, तृतीय है पितृयज्ञ, चतुर्थ है मनुष्य यज्ञ, पंचम है भूत यज्ञ, है ना। कि इसमें ब्रह्म यज्ञ में संध्या का वर्णन है, देव यज्ञ में अग्निहोत्र का वर्णन, अग्नि, और पितृयज्ञ में मातृ पितृ की सेवा, श्राद्ध, तर्पण आदि ये भी है। और मनुष्य यज्ञ, इसमें अतिथि सत्कार, है ना। मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार को ही मनुष्य यज्ञ कहते हैं। और पंचम है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का नाम क्या है, यानी कि बलि वैश्व देवी यज्ञ, पशु पक्षी आदि को अन्न देना। कह रहे हैं कि ये हमारे सब जो है भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया अब जो है तैत्तरीय उपनिषद का, आरण्यक का परिचय। उसके बाद देखिए, दो यजुर्वेद के थे और इसके बाद दो सामवेद के। सामवेद के कौन से हैं, देखिए सामवेद का है एक मैत्रायणी आरण्यक, है ना। मैत्रायणी आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक में क्या है, कह रहे हैं कि मैत्रायणी जो आरण्यक है, मैत्रायणी आरण्यक कि कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से है ना। जो कृष्ण यजुर्वेद है, उस कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा के आरण्यक है। सर इसका सामवेद का नहीं है, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। सामवेद में एक ही है जिसका नाम है तबल्लकार, है ना। ये आरण्यक है, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। मैत्रायणी जो है मैत्रायणी एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद का, और उस शाखा से संबंध है ये मैत्रायणी, ठीक है। और इसी आरण्यक को मैत्रायणी, इसी आरण्यक को हम मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं, है ना। कितने हैं, क्या अध्याय है इसमें, संख्या कितने हैं, क्या वर्णन विषय है, देखिए इसमें 7 प्रपाठक हैं। 7 प्रपाठक खंडों में विभक्त किया गया है। क्या विषय क्या रखा गया है अध्याय प्रपाठक में, देखिए प्रथम प्रपाठक कह रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ और राजा बृहद्रथ को वैराग्य, मुनि सनकान शाक कन्या द्वारा उपदेश, ये जो है हमारे प्रथम प्रपाठक में मिलता है। फिर हमारा द्वितीय प्रपाठक है, तो द्वितीय प्रपाठक में शाक कन्या द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश, शाकयज्ञ द्वारा जो ब्रह्म विद्या है उनका उन्होंने इसमें उपदेश किया है। इसके बाद द्वितीय प्रपाठक के बाद हमारा तृतीय प्रपाठक आता है। तो तृतीय प्रपाठक में जीवात्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है, जीवात्मा का जो स्वरूप है उनका इसमें वर्णन है, और कर्मफल एवं उसका पुनर्जन्म, कर्मफल और पुनर्जन्म का चर्चा है तृतीय प्रपाठक में। चतुर्थ प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, ब्रह्म सायुज्य कैसे जो है ब्रह्म प्राप्ति हो, ब्रह्म सायुज्य कैसे हो, और उस ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति उपाय बताया गया है। और उसके बाद आता है हमारा पंचम प्रपाठक। पंचम प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति,
प्रोत्साहन स्तुति कौन क्या किए हैं? कह रहे हैं कि ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति किया गया। ब्रह्म की जो नाना रूप हैं उनका उसमें स्तुति प्रार्थना उसमें किया गया है ना। और पंचम के बाद हमारा छठवें प्रपाठक। छठवें प्रपाठक में ओम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम गायत्री की उपासना और उद्गीत आत्म यज्ञ का वर्णन, षडंग योग, शब्द ब्रह्म और निर्विषय मन से मोक्ष की प्राप्ति। विषय जब निर्विषय हो जाए मन तो उस समय बाद उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसी में छठवें प्रपाठक में बताया गया है। ठीक है। सप्तम प्रपाठक में क्या है? कह रहे हैं कि आत्मा स्वरूप का वर्णन। अंतिम जो है हमारा सप्तम प्रपाठक है और इसी सप्तम प्रपाठक में कहते हैं कि आत्मा स्वरूप है ना, आत्मा का क्या स्वरूप है और उनके स्वरूप पे इसमें चर्चा किया गया। तो ये था हमारे तब क्या मैत्रायणी उपनिषद के परिचय। ठीक है। उसके बाद मैत्रायणी आरण्यक के बाद हमारा आता है सामवेद का है ना, तबलकार। सामवेद का ये तबलकार का है जो जैमिनीय शाखा से संबंध है। ये आरण्यक ऐसा प्रमाण है कि जैमिनीय शाखा से संबंध है। और तलब का अर्थ होता है संगीतज्ञ, है ना। तो तलब जिसको हम लोग तबल लकार कहते हैं, अथवा कुछ ऐसा भी मिलता है कि तलब तल्लवकार ऐसे भी कहते हैं। वस्तुतः तलब का अर्थ होता है संगीतज्ञ, है ना। बाज से नया संहिता में ये मिलता है आनंदाय तलबम। ठीक है, आनंदाय तलबम बाज से नया संहिता के तीसरे अध्याय में ये शुभ मंत्र संख्या 20 में ये लिखा गया है ना। और इसी को इसमें 4 अध्याय हैं, है ना। इसे तबलकार आरण्यक में 4 अध्याय हैं और चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुभाग केन उपनिषद कहलाता है। 4 अध्याय, उस चतुर्थ अध्याय के 10वां अनुभाग उसी का नाम केन उपनिषद है। केन उपनिषद है। ठीक है। और बृहद आरण्यक उपनिषद का ये मिश्रण भी है, कुछ अंश बृहद आरण्य का है। और इसी को इसी तलबकार आरण्यक को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। और प्रमाण ये भी है कि जैमिनीय उपनिषद जो है इसी का नाम ही जैमिनी उपनिषद है। ये जो है डॉक्टर उमाशंकर ऋषि जी भी देते हैं मत, और अन्य अन्य ग्रंथकार भी, टीकाकार भी, ये भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का चतुर्थ सामवेद के तांडव ब्राह्मण से संबंध छांदोग्य आरण्यक है, जो कि छांदोग्य उपनिषद का आरंभिक भाग है। छांदोग्य उपनिषद का आरंभिक भाग है छांदोग्य आरण्यक, जो कि सामवेद के तांडव ब्राह्मण से संबंध है। ये भी एक जो है उपनिषद प्रमाण है। ठीक है। आरण्यक उपनिषद से ये आरण्यक निकला है, ऐसा जो है प्रमाण मिलता है। इसके बाद हम लोगों का ये सामवेद खत्म हुआ, अथर्ववेद आता है। तो वस्तुतः अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के ये आरण्यक प्राप्त होता है। और आरण्यक के विषय लघु है, जो विषय हमको प्राप्त था वो बताए। और क्या है आरण्यक का महत्व? महत्व क्या निकला? देखिए, आरण्यक में कर्मकांड एवं ज्ञान कांड, इन दोनों का समन्वय किया गया है। केवल कर्मकांड नहीं है, कह दो कि ज्ञान कांड है केवल, ऐसा नहीं। दोनों का सम्मिश्रण है, समन्वय है इसमें। और ये आरण्यक अरण्य भव आरण्यक कहा गया, तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए ये विशेष उपयोगी है। उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। क्या क्या है?
यानी कि सूक्ष्म से आध्यात्म की ओर ले जाता है। सूक्ष्म और आध्यात्मिक वाद का प्रवर्तक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है और भौतिक से आध्यात्मिकवाद की ओर ले जाता है। इसलिए सूक्ष्म एवं आध्यात्मवाद का ये प्रवर्तक। और निष्काम का सकाम से निष्काम की ओर ले जाता है। तो निष्काम का महत्व इसमें वर्णन किया गया है कि निष्काम क्या है। जब व्यक्ति निष्काम रह जाता है, काम से काम नष्ट हो जाता है, अथवा मन जब निर्विषय हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई इच्छा रहेगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए निर्विषय होना जरूरी है। तो यही है निष्काम का महत्व वर्णन किया गया है। अब वैदिक यज्ञों का आध्यात्मिक व्याख्या इसी में हमारा मिलता है। वैदिक यज्ञ हैं, वैदिक यज्ञों का आध्यात्मिक व्याख्या जो है इसी में किया गया है, इसी आरण्यकों में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आरण्यक परिचय। तो आरण्यक परिचय अनंतरम तब उसके बाद हम लोगों का आएगा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद इसके अगले वीडियो में हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः उपनिषद क्या है, उपनिषद में क्या उपसर्ग है, ये प्रश्नव्य रहता है परीक्षाओं में। उपनिषद में कितने जो है उपसर्ग हैं, उपनिषद कौन से लिंग में है, कौन सा शब्द है ये, और उपनिषद का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, और उसमें वर्ण विषय क्या है, उसकी महत्व क्या है। ये सब विषय जो है हम उपनिषद के भाग में, उपनिषद की वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अस्तु, धन्यवादः भवतां समेषां। पुनः मिलामः। नमस्कारः।